हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 31, जो कि रहने वाली है अरिथमेटिक की क्लास। अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स तो हम ऑलमोस्ट सारी जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स है उसके पहले सीख चुके हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, तो उनको सजेशन मेरा ये रहेगा कि जो शुरुआत से वीडियो है वहाँ से इस सीरीज़ को स्टार्ट करें। बीच में स्टार्ट करने का नुकसान ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें अब हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, फ्रेमिंग किस तरीके से। तो वो सारी प्रीवियस वीडियोस में मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियो मतलब वीडियो नंबर 1 जो है रैपिड मैथ्स की, वहाँ से स्टार्ट करें और फिर सीक्वेंस से धीरे धीरे जो हमने लेवल बढ़ाया है और धीरे धीरे चीज़ों को डायरेक्ट करना भी शुरू किया है, स्पीड से करना शुरू किया है, तो आपकी भी स्पीड उस तरह से धीरे धीरे बन जाएगी, ठीक है। बाकी लास्ट की 3 जो क्लासेस चल रही हैं वीक की, उसमें एडवांस तो हम कर ही रहे हैं। ट्रिगो चल रहा है, ज्योमेट्री चल रहा है और मेंसुरेशन चल रहा है। कोई भी चैप्टर खत्म होगा उनमें से तो अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अरिथमेटिक तो ऑलमोस्ट 80 to 90% खत्म हो ही चुका है आपका। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होंगे तो वो बाद में कवर कर लेंगे साथ में प्रैक्टिस के टाइम पे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाली बात थी जिससे आपका 80 to 90% सिलेबस कवर होता है, 80 to 90% पेपर भी बनता है, वो चीज़ हम कवर कर चुके हैं। प्रैक्टिस के जैसे समझ सकते हो ये चीज़, या ये समझ सकते हो कि हम कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर ₹95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg। क्या कह रहा है, 1 kg में 20 कुकीज आती हैं, लेकिन सेलर क्या कर रहा है, 19 कुकीज ही दे रहा है। 19 कुकीज कितने की दे रहा है, 95 रुपीज की दे रहा है। चीटिंग कर रहा है कस्टमर के साथ। बोल रहा है व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर 76। उसने क्या किया है, 1 किलो कुकीज यानी कि 20 कुकीज जो उसने 76 रुपीज में खरीदी है। अब देखो वो 19 कुकीज दे रहा है 95 की, हमें प्रॉफिट की बात करनी है, गेन की बात करनी है, तो ऑब्वियसली बात है आपको सीपी और एसपी दोनों पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें एसपी तो पता है, 19 कुकीज को 95 रुपीज में बेच रहा है। क्या हमें सीपी पता है, नहीं पता, सीपी निकाल लेते हैं। एक कुकी को कितने में खरीदा होगा उसने, 76/20, 19 कुकीज को कितने में खरीदा होगा, 76/20 इंटू 19, काट दो, 2 से काटोगे कितने पे जाएगा, 2 3 6 और 16 बचा, 2 8 16, ठीक है। नीचे 10 बचा हुआ है। 38 इंटू 19 करोगे कितना आएगा, 9 8 72, 7 9 3 27, 27 और 7 34, 8 3 2 8 और 4 12, 3 3 6 7, 72.2 आंसर आ जाएगा आपका 19 कुकीज की वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि नीचे 10 है तो डेसिमल लग जाएगा। अब देखो 19 कुकीज उसने खरीदी 72.2 रुपीज में, बेची कितनी, 95 रुपीज में। अगर आपको गेन निकालना है तो कैसे निकलेगा, जितने में बेचा है 95 रुपीज में से उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, 72.2 माइनस कर दोगे आप, कितना आएगा, 0.8 बचा, 22.8 आंसर आना चाहिए। करके देख लो, मतलब 7 और 2 9, 2 और 2 4, 8 और 10 करोगे, एक कैरी चला जाए, 5 हो जाएगा, 95। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा फ्रेमिंग अच्छी है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है इस वाले जो क्लास कर रहे हैं हम, तो उसमें क्वेश्चंस ना थोड़े से लैंग्वेज अच्छी रखी हुई है, ठीक है। तो ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर क्वेश्चन उस तरीके से ही होगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। लेकिन क्या है ना, जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है ना, तो वहां पे ऐसा लगता है कि नया क्वेश्चन है, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, कॉन्सेप्ट वही सेम लग रहा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अमित एंड बिलाल बाय गुड्स फॉर 1500 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। अमित ने गुड्स खरीदे 1500 रुपए में, बिलाल ने गुड्स खरीदे हैं 2000 रुपए में। अमित ने मार्कअप कर दिया y% से, बिलाल मार्कअप इज गुड बाय 2y% से एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ y%। दो चीजें हुई है, देखो अमित ने मार्कअप कर दिया y% से, बिलाल ने मार्कअप किया 2y% से, लेकिन बिलाल साथ में क्या कर रहा है, उसने y% का डिस्काउंट और दिया है। बोल रहा है इफ बोथ मेक द सेम प्रॉफिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एक चीज हमें दे दी है उसने कि दोनों ने सेम प्रॉफिट कमाया है। अब देखो मार्कअप का मतलब क्या होता है, इसको बिल्कुल देखो वेरिएबल दिए हुए ना, तो आपको लगेगा कि कुछ और चीज होगी, वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल कैसे कटेंगे, क्योंकि आंसर तो इंटीजर में है ना। तो ये देखना है कि जब आपको वेरिएबल में चीजें दी हो तो भी कॉन्सेप्ट वही लगता है। अगर आपको नॉर्मल 10 15 20% 30% दिया होता तो भी कॉन्सेप्ट आप सेम लगाते, तो फटाफट लगाते कि हाँ अगर 1500 रुपए है, 10% मार्कअप किया है, 5% डिस्काउंट दिया, तो आप फटाफट 10% प्लस कर देते, 5% माइनस कर देते, आंसर आ जाता। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, लेकिन बस वेरिएबल में करेंगे। तो तरीके से समझना है, जो चीजें कॉन्सेप्ट बोलता है उसी तरीके से चलना है। देखो
अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी और उसने 10% मार्कअप किया, यानी कि 10 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि उसकी मार्क प्राइस कितना हो गया 110 रुपये। यही पूरा कॉन्सेप्ट इस पूरे क्वेश्चन में लगा हुआ है, इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अमित का केस ले लेते हैं यहाँ पे। देखो अमित के केस में क्या हो रहा है, 1500 रुपये का गुड है, मार्कअप कितना किया हुआ है, y% से मार्कअप किया हुआ है। इसका y% कितना होगा 15y, y% कितना होगा इसका 15y। अब देखो जो परसेंट मार्कअप किया होता है, अगर 110 रुपए में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपए, तो यही तो उसका प्रॉफिट होता है, उसके अलावा कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं है, तो यानी कि जो मार्कअप है वही उसका प्रॉफिट है, तो यानी कि 15y ही प्रॉफिट है उसका। तो हमारे पास क्या आ गया, अमित का तो प्रॉफिट आ गया, दोनों का प्रॉफिट इक्वल रख देंगे तो वहां पे वाई वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लेकिन अब निकालना है बिलाल का प्रॉफिट। बिलाल का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो बिलाल क्या कर रहा है, 2000 रुपए का गुड्स खरीद रहा है, कितने परसेंट से मार्कअप किया, 2y% से। इसका 2y% कितना होगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 2 40y आ जाएगा इसका मार्कअप। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस देखो कैसे लिखते हैं, जितना मार्कअप है उसमें कॉस्ट प्राइस प्लस कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस ये रहा 2000, उसमें मार्कअप प्लस कर दिया, ये मार्क प्राइस आ गया। फिर उसने डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दिया है, y% का डिस्काउंट दिया है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे अगर, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। डिस्काउंट कितना मिला, इस पे मिला है डिस्काउंट, कितना मिला है y% का, y% लिख दिया, ये डिस्काउंट है, ये आपका क्या है मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। आ गया सेलिंग प्राइस, इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2000 प्लस 40y माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस अंदर जाएगा, माइनस होगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y² अपॉन 100 हो जाएगा। ये हो गया सिंप्लीफाई करके। फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2000 इसको सॉल्व करेंगे प्लस 20y माइनस 40y² अपॉन 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो प्रॉफिट निकालना है, दोनों को प्रॉफिट इक्वल करने हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, इसमें से अगर हम 2000 रुपए घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 2000 रुपए घटाएंगे तो 2000 कट जाएगा, 2000 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 20y माइनस 40y² अपॉन 100। ये प्रॉफिट आ गया बिलाल का, ये प्रॉफिट आ गया अमित का। तो प्रॉफिट दोनों के इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल रख देते हैं। 15y इज इक्वल टू 20y माइनस 40y² अपॉन 100। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 40y² अपॉन 100 इज इक्वल टू 15 इधर आएगा, 20 में से 15 गए, 5y बचा, एक y से ये y कैंसिल हो गया, 5 से काट दोगे 8 पे चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 100/8 आ गया। 100/8 कितना होता है 12.5%। y की वैल्यू कितनी आ गई 12.5%। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया, निकल गया। देखो सेम चीज की है, मार्क प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है। बस अगर चीजें वेरिएबल में चल रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाओगे आप सेम ही चीज। अगर यहाँ पे वही 10% लिखा होता तो आप क्या करते, 10% निकालते और उसमें प्लस कर देते। ये 10% कितना होता है 200, 200 प्लस करते तो 2200 रुपए हो जाता, समझ रहे हो। तो वहां तो आपको कैलकुलेशन आसान लगती है, लेकिन जहां y% मिल रही है वो कट नहीं रहा है तो उसको चलने दो साथ साथ। समझ में आ रहा है, अगर जिसको नहीं समझ में आया वो ढंग से एक बार दोबारा से देख ले, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेमेंट ऑफ 120 रुपीज इज मेड विद रुपीज 10, 5, 2। ये सिक्के दिए हुए हैं, 10 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के से उसने पेमेंट करी है। कितने रुपए की पेमेंट की है, 120 रुपए की पेमेंट की है। टोटल सिक्के उसने यूज किए 25। मान लो 10 रुपए के सिक्के एक्स थे, 5 रुपए के सिक्के वाई थे और 2 रुपए के सिक्के जेड थे। टोटल सिक्कों की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू, ठीक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कैसे निकालोगे, मान लो एक्स सिक्के थे, 10 रुपए से एक्स को, 10 रुपए के सिक्के को कितने हैं एक्स सिक्के हैं तो 10x हो जाएगा, यहाँ 5y हो जाएगा, 2z हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी 120 रुपए पे किया उसने, ठीक है। अब देखो 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल को तो हटा सकते हैं कम से कम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आ गया, ये यहां पे रखेंगे 50, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये चला गया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 8x बचेगा, यहां पे कितना बचेगा 3x,
यहाँ पे कितना बचेगा 70। अब देखो ये एक इक्वेशन बन गई, इसमें यार एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता करनी है। देखो और कोई तरीका नहीं है, आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देखो 6 पुट करते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 पुट करेंगे, क्योंकि देखो 10 रुपए कॉइन्स ही तो पूछे, 10 रुपए कॉइन्स मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है आपसे, एक्स की वैल्यू 6 है, 8 6 48 हो जाएगा, 48 उधर जाएगा तो कितने बचेंगे 22। क्या 3 से डिवाइड होता है 22? नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये कहोगे पॉइंट में भी तो आ सकता है आंसर सर, क्या सिक्के पॉइंट्स में हो सकते हैं? नहीं हो सकते, एक सिक्का होगा, 2 सिक्के होंगे, 3 सिक्के। कभी ऐसा सुना है 2.5 सिक्के हैं? नहीं होता ऐसे। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू लेगा, ये गलत हो गया। 4 रख लेते हैं, 8 चौक 32 उधर जाएगा, 70 में से 32 गए, कितने बचे 48। 48 होगा, 8 चौक 32 ना, कितने होंगे 48 होगा, 28 हो जाएगा, 38 होगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 होगा, 38 3 की टेबल में नहीं आता तो वो भी गलत हो गया। 10 से करेंगे 80 हो गया, उधर जाएगा 70 माइनस 80 माइनस में चला गया, माइनस में तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, ये भी गलत हो गया। यही बचा हुआ, यही सही आंसर होना चाहिए। दोबारा वेरीफाई करना है, चेक करके देख लो। 8 8 64 प्लस 3x इजल टू 70, x इजल टू ये 64 उधर जाएगा, 6 3 नीचे आ जाएगा, 6/3 तो वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 आ गई है, 2 आ गई x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर y है, y कर लो, y है ये। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप पुट करके देखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। देखो x की वैल्यू 8 रखो, 10 इंटू 8, y की वैल्यू 2 रखो, 5 इंटू 2, z की वैल्यू कितनी है? देखो 8 सिक्के ये हो गए, 2 सिक्के ये हो गए, 10 सिक्के हो गए, 25 में से 10 सिक्के तो चले गए, कितने सिक्के बचे 15 सिक्के, 2 रुपए कितने होंगे 15 सिक्के होंगे, 80 रुपए ये हो गए, 10 रुपए ये हो गए, 30 रुपए ये हो गए, कितने हो गए टोटल 120 रुपए। यहाँ पर कितना दिया हुआ था 120 रुपए, आ गया सेम। ठीक है, तो सेटिस्फाई भी हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना बिना वैल्यू पुटिंग के आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। 3 वेरिएबल अगर सॉल्व करनी है बिना किसी चीज के तो 3 ही इक्वेशन चाहिए होती है आपको। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, नहीं समझ में आया तो रिपीट मोड में इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर, एवरेज निकालना है फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का, यानी कि ये बोल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो आप। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब आपको इसका समेशन का फॉर्मूला तो पता नहीं है, लिख लो नोट्स में, 2n + 1 बाय 6, ये इसका फॉर्मूला होता है समेशन का, इस सीरीज का। पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 48, n + 1 कितना हो जाएगा 49, 2n कितना होता है 96 + 1 97 डिवाइड बाय 48, ये 6 एडिज ये है, 48 से 48 कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 97 और 49, 9 7 63, 6 9 81 87, 7 चौक 28, 2 9 चौक 36 और 2 38, 3 8 और 7 15, 8 और 16 17, 4753, 4753 डिवाइड बाय 6, काट लो, 6 7 पे चला गया 42, 55 बचा, 6 9 54, 1 बचा 13, 6 दूनी 12, 1 बचा 0, 6 कम 6, 792.1 किस में आ रहा है देखो, ये रहा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 792.17 आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये चीज आपके नोट्स में होने चाहिए। ठीक है, एपी में पढ़ते हैं ये स्क्वायर्स का क्या होता है। नॉर्मल अगर आपसे पूछे तो n इंटू n + 1, n इंटू 2a + n - 1 इंटू d बाई 2, ये किसका होता है नेचुरल नंबर का सम। अगर आपको 1 से 10 तक सम निकालना है तो ठीक है, ये भी लिखना। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा तब डिटेल में समझा दूं, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में मैं इसको समझा दूंगा। एक क्वेश्चन रख लेंगे इसके बेस पे भी, तो आप पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स, आर भरता है 45 घंटे में। क्यू कितनी देर में भर रहा है 60, आर भर रहा है 45, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 180, 3 4। आगे बोल रहा है क्यू आर पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए कर रहे हैं ओपन, 4 3 7, 6 घंटे में कितना यूनिट पानी करेंगे 42 यूनिट पानी भर दिया, 42 यूनिट तो भर गया, कितना बचा 138 बच गया।
ठीक है, 138 बच गया। उसके बाद क्या कह रहा है, डब्लू को खोल दिया गया है टैंक को खाली करने के लिए, यानी कि डब्लू जो टैंक है वो टैंक को खाली कर रहा है। तीनों पाइप खोले गए 24 घंटे के लिए टू रीच द हाफ लेवल मार्क। हाफ लेवल मार्क पे यानी कि टैंक की जो अंदर कैपेसिटी जितनी भी थी तो आधा लेवल पे आ गया है वो खाली होते होते। ठीक है, पूछ रहा है डब्लू कितनी देर में खाली कर देगा। अब देखो 24 घंटे ये वाले भी तो चल रहे हैं साथ में, ये कितना भर देंगे भाई, भरेंगे तो सही है भी। 7 चौक 28, 2 7 14 और 2 16, 168 भर देंगे ये। आपको क्या बोल रहा है ये कि 24 घंटे चलने के बाद तीनों जब साथ में चल रहे थे तो हाफ लेवल पे पहुंच गया, यानी कि 90 भरा हुआ है, 90 खाली हो गया। यानी कि ये तो 138 तो खाली था, ठीक है, तो 90 पे पहुंच जाना चाहिए। 90 पे पहुंचने के लिए 48 और भर गया होगा, तो यानी कि 90 भर गया, 90 खाली रह गया, 48 भरा है 24 घंटे में। लेकिन हमें तो पता चल रहा है ये दोनों मिलके 168 भर देते हैं, हमें तो 48 भर रहे हैं, तो डब्ल्यू खाली भी तो कर रहा है ना। तो डब्ल्यू खाली कितना कर रहा है, देखो 168 भर देते, 48 भरा गया है, तो डब्ल्यू ने कितना निकाल लिया होगा, 120 निकाल लिया होगा भाई। 120 और 48 168 होता है, डब्ल्यू ने इतना निकाल दिया 24 घंटे में, बचा कितना 48, वही भरा गया है। ठीक है, 120 निकाले, कितने देर में निकाला ये, 24 घंटे में निकाला है। 1 घंटे में कितना निकालेगा, 5। आपसे पूछा है कि पाइप खाली मतलब पाइप डब्ल्यू खाली करने में कितना टाइम लगाएगा, कैपेसिटी कितनी है ये रही, 180 खाली करने हैं, 1 घंटे में 5 खाली करता है, तो कितने घंटे लगेंगे, 5 या 15, 5 36, 36 घंटे लगेंगे। 36 आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A thief takes off on his bike at a certain speed after seeing a police car at a distance of 250 मीटर। 250 मीटर पे ये थीफ है, ये पुलिस है। पुलिस ने स्टार्ट किया चेज करना थीफ को। इफ द थीफ रन्स 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट, यानी कि चोर 1.5 किलोमीटर और चला और पुलिस ने पकड़ लिया यहाँ पे आके। पुलिस की स्पीड दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है चोर की बाइक की स्पीड कितनी थी इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो पुलिस ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पुलिस ने, 1.5 किलोमीटर ये है, 250 मीटर ये है, यानी कि 1750 मीटर ट्रेवल किया है पुलिस ने। पुलिस की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18, 35, 9 कितना हो जाए, 5/25, 2 5 या 15, 17, 175/9 मीटर पर सेकंड, ये पुलिस की स्पीड है। अब देखो 1750 मीटर ट्रेवल करने में पुलिस को कितना टाइम लगने वाला है, 1 सेकंड में, या ऐसे लिख लो 175/9 मीटर चलती है पुलिस 1 सेकंड में। 1 मीटर चलेगी पुलिस कितनी, 1/175 × 9। ठीक है, 1750 मीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/175 × 9 × 1750। सही है, 10 आ गया, यानी कि पुलिस को 90 सेकंड लगने वाले हैं। अब कहोगे ये क्यों निकाला हमने, भाई हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये चोर जो है यहां से यहां तक कितनी देर तक भागा था, तभी तो उसकी स्पीड निकाल पाएंगे। देखो उसका जो आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है और टाइम और चाहिए, तभी तो स्पीड निकलेगी। तो यानी कि यहां से यहां तक पुलिस चोर भी 90 सेकंड में भाग गया। पुलिस ने तो यहां से यहां तक पकड़ लिया, लेकिन चोर यहां से यहां तक 90 सेकंड में ही तो भागा। पुलिस यहां से यहां तक 90 सेकंड में भागी, तो यहां पे पकड़ लिया गया वो। अब चोर जो है 1500 मीटर चलता है 90 सेकंड में, 1500 मीटर चलता है 90 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना चलेगा, ये 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आ गई उसकी स्पीड, पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। 50/3 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से कर दे दो, मीटर पर सेकंड में आ जाता है। 18/5 से करोगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 10 60 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा फ्रैक्शन में वैल्यू चल रही है, लेकिन कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि हाँ थोड़ा टफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है सेलफोन इज अवेलेबल फॉर ₹600 और 300 रुपए कैश डाउन पेमेंट करो टुगेदर विद 360 रुपए पे करो आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, दो तरीके से ले सकते हैं, या तो 600 रुपए कैश में अवेलेबल है, या 300 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर दो और 360 रुपए 2 महीने बाद दे देना। पूछ रहा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है स्कीम पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली लगता है। ठीक है,
300 रुपये तो उसने डाउन पेमेंट दे दी, बचे कितने थे? 300 रुपये बचे थे। 300 रुपये पे 60 रुपये इंटरेस्ट लगा, कितने? 2 महीने में। 1 महीने में कितना लगता? 30 रुपये लगता। 12 महीने में कितना लगता? 360 रुपये लगता। ये इंटरेस्ट है, 360 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है। कितने रुपए पे? ये रहा प्रिंसिपल वैल्यू 300 रुपये पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 120, यानी कि 120% आपका इंटरेस्ट है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात थी, 2 महीने बोल रहा था यहाँ पे। अगर आप 2 महीने के हिसाब से निकाल देते ना तो 60/300 लिखते, इंटू 100 लिखते, 20% आ जाता, 20% मैच हो जाता और फिर गलत हो जाता, और फिर आगे कहते कि क्या हो गया, है ना? ये ध्यान देना, 2 महीने की बात है, और जब इंटरेस्ट निकलता है वो एनुअली निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनकम दी हुई है PQR की रेशो में 10, 12, 9। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इतना। क्यू की सेविंग्स बोल रहा है 25% है उसकी इनकम के। लिख लेते हैं, PQR दिया हुआ है, इनकम दी हुई है 10, 12, 9, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 12, 15, 8, सेविंग्स दी हुई है क्यू की। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग्स आती है, देखते हैं आती नहीं आती। 25% किसका? इनकम का। इसका 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे सेम रेशियो चल रहे हैं ना, आप यूनिट को मिक्स ना कर दो, इसलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्योंकि सेविंग्स कितनी है? 25%। 25% क्या होता है? 1/4। 1/4 निकालोगे किसका? इनकम का बोल रहा है। देखो वो 1/4 कितना होता है? 3x। तो सेविंग कितनी आ गई? 3x। आपको ये पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आती है। लिखो 12x में से 15y माइनस करोगे तो सेविंग्स आएगी। सही लिखा है? इधर उधर कर लो, ये इधर आएगा 9x = 15y। x बाय y कितनी हो जाएगी? 15/9। 3 3 9, 3/15, 3 5 15, 5/3 हो गया। x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई 3। यहीं पे देखो सेम करते हैं, 5 रखो, 50 हो जाएगा p। q कितना हो जाएगा? 12 5 60। r कितना हो जाएगा? 9 5 45। y की वैल्यू 3, 12 36, 15 45, 8 24। सेविंग्स निकालेंगे, कितना हो गया यहाँ पे? 14। यहाँ पे कितना हो गया? 15। यहाँ पे कितना हो गया? 21। 14:15:21 आंसर है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सही है, यही सेविंग्स का रेशियो पूछा था, निकाल दिया हमने। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं इनकम एक्सपेंडिचर के तो क्वेश्चन बहुत सारे, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि माइनस करके सेविंग्स निकलती है। एक वेरिएबल ले लिया, क्यों? क्योंकि आप ये भी लिख सकते हो 12 का 25% निकालोगे तो 4 लिखोगे आप, लेकिन आप क्या लिखोगे बाद में? 12 - 15 = 4। इससे क्या पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये रेशो दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया है। समझे? नेक्स्ट देखते हैं। 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% is by what percent less than 2 successive percentage increase of 25% each। 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं 25%। डिक्रीज का केस बोल रहा है एक, तो एक इंक्रीज का केस बोल रहा है। डिक्रीज में क्या होता है? 25 + 25 - 25 × 25 अपॉन 100। इंक्रीज में क्या होता है? 25 + 25 + 25 × 25 अपॉन 100। याद है? x + y ± xy अपॉन 100 करवाया पहले भी। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा। 50 - 6.25 हो जाएगा। ये 50 + 6.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 43.75। ये कितना हो जाएगा? 56.25। बोल रहा है कितना परसेंट लेस है। ये कितना लेस है इससे? कितना लेस है भाई? डिफरेंस कितना है? 12.5 का। किस पे? इस पे। इससे पूछ रहा ना, इसके कंपैरिजन में। इंटू 100, डेसिमल हटा दो, ऊपर 2 चले गए, नीचे 1 0 आ गई। 1 से 1 काट सकते हो। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 से फिर काट दो, 5 चौक 20, 5 बजे 25, 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 200/9 बचेगा आपके पास। 200/9 कितना होता है? 2.22% आपका आंसर आ जाएगा। सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, दोनों चीजें पहले करवा चुका हूं,
इसलिए डायरेक्ट लिखा है, फॉर्मूला फिर भी लिख दिया है मैंने, याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 एसिड ABC आर स्पेसिफाइड एज 20, 30, 40 रिस्पेक्टिवली। दे आर ब्लेंडेड इन अ रेशो 3:5:A, yielding a solution with a concentration of 30%। ये 3 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के एसिड मिलाए गए, इस रेशो में मिलाए गए हैं, जो बाद में सॉल्यूशन आया ना फाइनल, उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। अब देखो 20% का एक कॉन्सेंट्रेशन है, एक 30% का है, एक 40% का है, ठीक है। ये तो कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास। उसके बाद क्या हुआ है, क्वांटिटी का रेशो दिया हुआ है, क्या है 3, 5 और A। देखो परसेंटेज में अगर हमें सिर्फ एसिड एसिड का कंपैरिजन करना है तो परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो 2 0 आएंगी। 2 0 काटने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाई 2 0 रेशो में काट लोगे बाद में, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये परसेंटेज से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी क्योंकि 2 0 कट जाएंगी। 20 × 3 कितना हो गया, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40A हो जाएगा। अब ये देखो तीनों जो है ये एसिड है, बाद में क्या बोल रहा है 30% कॉन्सेंट्रेशन निकला एसिड का, कितना भाई रेशो तो यही है ना, क्वांटिटी, तीनों को ऐड ही तो करके लिखना पड़ेगा फाइनल मिक्सचर में। फाइनल में कितना हो गया 800 + 100 है, ये हो गया फाइनल में। यहाँ पे कितना हो रहा है 210 + 40 है इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, कितना हो जाएगा 240, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 है, 30 उधर जाएगा 10A हो गया, ये इधर आएगा 30 हो गया। ए की वैल्यू 3 आ गई, कहाँ पर दी हुई है, ऑप्शन ए में दी हुई है। कोई फर्क पड़ा क्वांटिटी में, रेशो में दी हुई थी, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो पूरी रेशो, किसी से डिवाइड कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। ये अगर नहीं समझ में आए तो ये देखना, हमने यहां से कॉन्सेंट्रेशन लिया एसिड की, क्वांटिटी जो जिस रेशो में मिक्स किया गया, सपोज करो 300 लीटर था, 300 लीटर में से 20% कॉन्सेंट्रेशन एसिड का था, तो ये हमने एसिड लिख लिया, ये भी एसिड लिख लिया, ये भी एसिड लिख लिया। बाद में जो टोटल बना उसमें से भी तो 30% हमने ले लिया एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, भाई जितना भी मिक्सचर था उसका 30% ले लिया, वही एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि दोनों को मिला के तो हुआ है, इसको मिला के ही तो ये बना है ना, तो यहां पर एसिड टोटल, यहां पर भी एसिड टोटल बराबर होना चाहिए, बराबर कर दिया, ए की वैल्यू आ गई। समझ में आया। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छा है, आज के जो क्लास है इसमें क्वेश्चंस में लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा रखा गया, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा जो शौक लगता है ना कि पढ़ के अरे इसमें क्या करना है, अरे इसमें क्या करना है, जबकि सिर्फ जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है उसी में शौक लगता है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई शौक नहीं है। पुराने कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। और ये आज के लिए 10 क्वेश्चन थोड़े यूनिक थे, अलग अलग थे, लैंग्वेज अलग थी, इसलिए कम क्वेश्चन रखे गए, ठीक है। तो अगर जिसको समझ नहीं आया एक बारी में तो वो दोबारा से देख सकता है। दूसरा, टेलीग्राम पे काफी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट्स ऑन किए हुए हैं मैंने, ठीक है। जो भी पोस्ट है उसके नीचे कमेंट्स ऑन है, तो वहां पर भी आप वीडियो के नीचे डाउट पूछ सकते हो, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको बोल सकते हो, या कोई अपनी तरफ से भी क्वेश्चन रख सकते हो कि जिसको मैं अगली वीडियो में इंक्लूड कर लूँ इन केस अगर अच्छा क्वेश्चन है तो, ठीक है। या कोई भी तरह का डाउट आपको आ रहा है कंटेंट से रिलेटेड, किसी भी तरीके से क्वेश्चन से रिलेटेड, वहां पूछ सकते हो, वहां पे मैं डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन कमेंट्स, यूट्यूब कमेंट्स में क्या होगा ना कि मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी, वहां पे मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर सकता हूँ फिर भी, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर ले जिन्होंने भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। वहां से सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी, क्लास की PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।